खुश रहना सीखो, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, बहुत सारे इंसान अपने जीवन में किसी न किसी बातों को लेकर हमेशा दुखी रहती है। वे छोटी बात हो या बड़ी बात हो, किसी न किसी बात को लेकर जीवन में परेशानी आती रहती है और वे हमारी परेशानी और ज्यादा बढ़ जाती है। दोस्तों, आखिर हमारे जीवन में हम हमेशा दुखी क्यों रहते हैं? आखिर हम खुश रहना चाहते हैं, खुश क्यों नहीं रह पाते हैं? आइए हम इसी से जुड़ी एक कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और ये कहानी अगर आप लोगों को पसंद आई तो कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, बहुत समय पहले की बात है। एक बार एक बौद्ध भिक्षु एक रास्ते से गुजर रहे थे। जब वो एक रास्ते से गुजर रहे थे, उसी बीच उन्हें एक लड़की दिखाई दिया। जो लड़की बहुत ज्यादा बैठ के रो रही थी और परेशान हो रही थी। जब वो बौद्ध भिक्षु ने उस लड़की को देखा तो कहा कि हे बेटी, तुम क्यों रो रही हो? आखिर क्या हुआ है? अब वो लड़की रोई जा रही थी, लेकिन गुरु से वे अपनी बातों को नहीं बता रही थी। गुरु ने फिर दोबारा पूछा, तभी वो लड़की रोती हुई उन्हें जवाब देती है कि हे गुरु, मैं क्या बताऊं? मैं तो आपके बारे में सुन रही हूँ। आप हर एक लोगों को समस्या का समाधान दिलाते हो, लेकिन मेरी एक समस्या है। मैं बहुत ज्यादा काली हूँ और मैं सुंदर भी नहीं हूँ, और मैं इसी बात से हमेशा दुखी रहा करती हूँ, जिसके चलते मैं तरह तरह के भी तरीके अपनाई और मैं अपने आप को खुश नहीं कर पा रही हूँ, और मैं अपने आप को सुखी महसूस नहीं करवा पा रही हूँ। गुरु ने कहा कि बेटी, अगर ऐसी समस्या है तो इस समस्या का समाधान मेरे पास है, लेकिन तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को देखना होगा जो व्यक्ति अपने जीवन में सुखी होगा। उस सुखी व्यक्ति को तुम्हें मेरे पास लाना होगा, और वे सुखी व्यक्ति जब मेरे पास आएगा तो मैं उससे मिलूंगा। उसके बाद मैं तुम्हें एक ऐसे तरीके बताऊंगा जिससे तुम गोरी हो जाओगी, सुंदर हो जाओगी, और तुम भी हमेशा खुश रहोगी। तुम्हारे जीवन में कोई भी दुख नहीं होगा। तभी वो कहने लगे कि हे गुरु, आप यहीं पे रुकिए और मैं जा रही हूँ। मैं जिस सेठ के यहाँ काम करती हूँ उसी सेठ को मैं बुला कर लाती हूँ। गुरु कहने लगे कि हे बेटी, मुझे अभी आश्रम में जाना है और मुझे जाने दो, तुम कल उसे जरूर बुला के लाना। तभी वो लड़की कहती है कि ठीक है, आप चले जाइए, और लड़की शाम तक इंतजार करती है। सुबह होने के बाद वो अपने माता पिता के पास खेतों में चली जाती है, और वहां जाने के बाद उसे सेठ दिखाई देता है, और वे सेठ के पास जाती है और कहती है कि हे सेठ जी, मुझे आपसे कोई काम है, आप मेरे साथ चलिए, ये गुरु ने आपको बुलाए हैं। और वे गुरु कहते हैं कि उन्हें बुला कर लाना। जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश हो, उसे किसी भी प्रकार को लेकर दुख नहीं हो, और वैसे व्यक्ति अगर मेरे पास आएगा तो तुम बहुत ज्यादा अपने जीवन में दुखी हो और खुश नहीं हो, तुम्हारी सुंदरता कम है। मैं एक तरीके बताऊंगा जिसकी वजह से तुम्हारी सारी समस्या दूर हो जाएगी। और वे सेठ कहने लगा कि लेकिन मैं तुम्हें कहाँ से खुश दिखाई दे रहा हूँ? मैं तो अपने जीवन में बहुत ज्यादा दुखी हूँ, मेरे जीवन में तरह तरह की दुविधा है। तभी वो कहने लगे कि हे सेठ, आप ये क्या कह रहे हो? आपके जीवन में भला दुविधा कैसे हो सकती है? आप तो बहुत ज्यादा अमीर हो, आपके पास बहुत सारे लोग काम करते हैं, मेरे माता पिता काम करते हैं, भला आपके जीवन में कैसी दुविधा हो सकती है? तभी वो कहने लगा कि तुम नहीं जानती हो कि मेरे जीवन में क्या दुविधा हो सकता है। कभी मैं फसल लगाता हूँ, वे फसल सही ढंग से होती है, कभी नहीं होती है, कभी बारिश से खत्म हो जाती है, तो कभी धूप से खत्म हो जाती है, कभी बाजार में उसकी कीमत कम मिलता है, और कभी उसकी कीमत बहुत अधिक मिलता है, तब तक हमारी फसल बर्बाद हो जाती है। मैं हमेशा इसी बात से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, लेकिन मेरे से ज्यादा खुश तो वे इंसान है जो व्यापारी है, जो इस फसल को खरीदता है। वे लोग बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। उन्हें तो नहीं खेती करना है और नहीं कुछ करना है। जैसी फसल होगी वे बस बाजार से कीमत दे देंगे और वे फसल खरीद लेंगे। उन्हें किसी भी बात को परेशानी नहीं होती है। मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा खुशी तो वे व्यापारी होगा। उस व्यापारी के पास तुम्हें जाना चाहिए। और वे बेचारी लड़की उस व्यापारी के पास जाती है। जैसे वो व्यापारी के पास जाती है और व्यापारी से कहती है कि हे व्यापारी, मुझे आपसे कुछ काम है और आपको एक गुरु ने बुलाए हैं। तभी उसने कहा कि लेकिन मुझे गुरु ने क्यों बुलाए हैं? उसकी पत्नी दौड़ती हुई आती है और कहती है कि तुम कौन हो और मेरे पति को कहाँ लेकर जा रही हो? तभी वो कहने लगी कि नहीं माँ, मैं इसे कहीं भी लेकर नहीं जा रही हूँ। मैं तो बहुत ज्यादा अपने जीवन में परेशान हूँ, दुखी हूँ, क्योंकि मेरे दुखों का कारण मैं सुंदर दिखाई नहीं पड़ रही हूँ। लेकिन किसी ने बताया है कि वो व्यापारी अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश है। उसे किसी भी बात को समस्या नहीं है, वे किसी भी बात से परेशान नहीं है। उसके जीवन में जो भी होता है अच्छा होता है और वे हमेशा खुश रहता है।
और गुरु का कहना है कि अगर तुम ऐसे व्यक्ति को लाती हो जिसके जीवन में कोई समस्या नहीं है और वे बहुत ज्यादा खुश होगा, उसके बाद मैं तुम्हारी सुंदरता के लिए मैं एक तरीके बताऊंगा जिसकी वजह से तुम बिल्कुल सुंदर हो जाओगी, तुम्हारे जीवन से दुविधा भी खत्म हो जाएगी। तभी वो व्यापारी अभी बोलने वाला था, व्यापारी की पत्नी कहने लगी कि ये कहाँ से खुश है, ये तो हमेशा दुखी रहते हैं। हमारे जीवन में तरह तरह की दुविधा होती है और हम लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं। हम भले ही रकम खरीदते हैं और वे रकम जैसे हम खरीदते हैं बाजार में उसकी दाम कम हो जाती है। जैसे दाम कम होती है हमें बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है और दाम बढ़ाने के लिए हम अपनी सारी रकम को अपने घर पे रखते हैं। वहाँ पे बहुत सारे चूहे लग जाते हैं और वे रकम को खा जाते हैं। कभी बारिश से वे सारे सड़ जाते हैं, हमें तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है और हमेशा हम लोग दुखी रहते हैं। और व्यापारी भी यही बातें कह रहा था। तभी वो कहने लगे कि हे पिताजी, आप ही बताइए कि आपके नज़र में सबसे ज्यादा सुखी कौन है और सबसे ज्यादा खुशहाल कौन है। तभी वो व्यापारी कहने लगा कि मुझे तो लग रहा है कि सबसे ज्यादा खुशहाल वही है जो राजा के सेनापति हैं, जो राजा के राज दरबार में वे पहरेदारी कर रहे हैं और हमेशा वह उनके यहाँ रहते हैं और उन्हें किसी भी बात को तकलीफ नहीं है। चाहे उन्हें बारिश हो, चाहे उन्हें बाढ़ आए या धूप हो, उनकी तो मजदूरी हमेशा की तरह मिलती है और वे अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश है। तभी वो कहने लगी कि मुझे उन सेनापति से कैसे मिलना चाहिए। उसने कहा कि हे बेटी, मैं उन्हें नहीं जानता हूँ, लेकिन तुम राजा के राज दरबार में जाकर उनसे मिल सकती हो। और वे राजा के राज दरबार में जैसे पहुंचती है तभी वह एक सेनापति जो बूढ़ा हो चुका था वे कहने लगा कि हे बेटी, तुम कहाँ जा रही हो। तभी वो कहती है कि हे सेनापति, मैं तुमसे मिलने आई हूँ और मैं तुम्हें इसलिए मिलने आई हूँ कि तुम्हें एक गुरु ने बुलाए हैं। जो गुरु का कहना है कि जो भी इंसान अपने जीवन में बहुत ज्यादा खुश हो, उसके जीवन में कोई भी समस्या नहीं है, वैसे इंसान को तुम मेरे पास लाना। तुम्हारी जो भी समस्या है उसका समाधान निकालूंगा। उसका समाधान यही है कि मैं बहुत ज्यादा काली हूँ, मैं सुंदर नहीं हूँ, इसलिए मैं हमेशा दुखी रहती हूँ और मेरी शादी विवाह में भी समस्या आती है। तभी वह कहने लगा कि हे बेटी, क्या तुम्हें मैं खुशहाल दिखाई दे रहा हूँ? तुम्हें पता है कि सबसे ज्यादा दुखी मैं हूँ, क्योंकि मेरे दुखों का कारण यही है कि मैं राजा की पहरेदारी हूँ और आप लोगों को लग रहा है कि पहरेदारी करना अच्छी बात है और उसमें कौन सी परेशानी होती है, लेकिन राजा निश्चिंत होकर सोते हैं, उन्हें किसी भी बात को परवाह नहीं होती है और हमें सारे चोरों को देखना है, सारे संपत्ति को देखना है, देखभाल करना है। हमें नींद नहीं आती है, हम हमेशा परेशान रहते हैं और राजा के रक्षा करते हैं। उसके बाद भी राजा हमें क्या पता सही से हमारे साथ बर्ताव करे या न करे। हम लोग तो बहुत ज्यादा दुखी हैं और सबसे ज्यादा दुख हम लोगों का होता है। तभी वो कहने लगी कि तो आप ही बताइए कि सबसे ज्यादा सुखी कौन है। तभी वह सेनापति मुस्कुराया और कहने लगा कि हे बेटी, सबसे ज्यादा सुखी तो राजा है। राजा के पास बहुत सारी संपत्ति है, सब कुछ है और उसके पास बहुत सारे नौकर चाकर है और वे जैसा कहता है वैसा पूरे राज्य की प्रजा मानती है। जो भी नियम लगाता है उसी का पालन पूरे राज्य की प्रजा को करना पड़ता है, इसलिए सबसे सुखी इंसान तो राजा है। ये बात सुनने के बाद वह बेचारी सोचने लगी कि लेकिन राजा से मैं कैसे मिल पाऊंगी। वे वो कहती है कि हे सेनापति, मैं राजा से कैसे मिल पाऊंगी, आखिर राजा मेरे से कैसे मिलेंगे। तभी वो कहता है कि राजा तुमसे कैसे मिलेंगे, मैं भी राजा के दरबार में चलने वाला हूँ, मुझे भी उनसे कुछ काम है और तुम भी मेरा पीछा करते चलना और तुम भी उनसे बात कर लेना। और वे सेनापति के साथ राजा के राज दरबार में प्रवेश करती है। सेनापति अपनी समस्या का समाधान पूछकर वहाँ से चला आता है। अब वो लड़की वहीं पे खड़ी थी। राजा कहता है कि तुम कौन हो। तभी वो सेनापति कहता है कि हे महाराज, ये लड़की तुमसे कुछ पूछने आई है, तुम इसे बता दो। अब वो लड़की से राजा कहने लगा कि हे बेटी, तुम क्या पूछने आई हो, मेरे से पूछो, तुम हैरान मत हो। लेकिन वो लड़की कांपने लगी, थरथराने लगी। राजा उसे बैठने को कहा, उसे पानी मंगवा कर पिलाया और कहा कि आराम से तुम मेरे से जो पूछना चाहती हो तुम पूछ सकती हो। तभी वह कहने लगी कि हे महाराज, मेरे जीवन में बहुत ज्यादा समस्या चल रही है और मैं हमेशा दुखी रहती हूँ। मेरे दुखों का कारण है कि मैं गोरी नहीं हूँ और मैं सुंदर दिखाई नहीं पड़ती हूँ, जिसके कारण मैं बहुत ज्यादा परेशान थी और मैंने एक गुरु से मिला। जो गुरु कहने लगे कि ठीक है, तुम्हारे जीवन में जो भी परेशानी है उसका समस्या का समाधान मैं निकाल दूंगा। तुम्हें एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ के लाना होगा जो व्यक्ति अपने जीवन में बहुत ज्यादा सुखी होगा, उसे किसी भी बात को लेकर दुख नहीं होगा। वैसे व्यक्ति मुझे इस संसार में आप लगे जिसके पास मैंने दौड़ती हुई चली आई। राजा जोर से हंसने लगा और कहने लगा कि हे बेटी, तुम्हें मैं कहाँ से सुखी दिखाई पड़ रहा हूँ। आखिर मेरे जीवन में सबसे बड़ा दुख है। मेरे जीवन में दुखों का कारण यही है
कि मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास संपत्ति है, नौकर चाकर सब कुछ है, लेकिन रात के समय जब मैं सोता हूँ मुझे चैन की नींद नहीं आती है। मुझे लगता है कि कोई मेरे ऊपर शत्रु न बन जाए। मेरे ही घर परिवार में, मेरे ही राज दरबार में मेरा शत्रु हमेशा घूमता रहता है और मैं उससे बचने की कोशिश करता हूँ और मुझे पता भी नहीं चलता है कि मेरा शत्रु कौन है और मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ। मुझे तो लग रहा है कि इस संसार में सबसे ज्यादा परेशानी तो मेरे ऊपर आ चुकी है और सबसे ज्यादा परेशान राजा है। ये बात सुनकर उस लड़की का होश उड़ गया। वे सोचने लगी कि ये क्या हो गया, ये राजा भी अपने जीवन में सबसे ज्यादा दुखी है और सारे लोग दुखी हैं, तो सुखी कौन है। तभी वो राजा से कहती है कि हे राजा, तो आप ही बताइए इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी कौन है। तभी वो राजा कहने लगा कि इस संसार में सुखी वही है जो मजदूर लोग हैं, जो अपनी मजदूरी करते हैं और मजदूरी करके अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। उन्हें किसी भी बात को लेकर दुख और तकलीफ नहीं है और वे हमेशा अपने काम पे ध्यान देते हैं, काम करके अपना जीवन को व्यतीत करते हैं। ये बात सुनने के बाद वो कहने लगी कि लेकिन जो भी आप बातें कह रहे हो, मुझे तो नहीं लग रहा है कि इस राज्य में जो भी मजदूर लोग हैं, जो काम करते हैं, वही सुखी होगा। तभी वो लड़की वहां से चली आई और आने के बाद अपने घर पे रहने लगी। तभी वो गुरु के पास जाती है। जब वो गुरु के पास जा रही थी तो सोच रही थी कि मैं गुरु से क्या बताऊंगी, आखिर गुरु मुझसे क्या पूछेंगे कि तुमने किसी व्यक्ति को लेकर नहीं आए। और वे गुरु के पास जाती है, उनके पैरों को छूती है और कहती है कि हे गुरु, मुझे लग रहा है कि इस संसार में सबसे ज्यादा सुखी मैं हूँ और मेरे जीवन में कोई भी दुख नहीं है और सबसे ज्यादा सुंदर भी हूँ, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से मिली, यहाँ तक राजा से मिली। सारे लोग अपने जीवन में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं और वे अपने जीवन में दुविधा को बता रहे हैं। इससे बढ़िया तो मेरी ही जिंदगी सुख और चैन से बीत रही है। तभी वो बौद्ध भिक्षु कहने लगे कि बेटी, इस संसार में हर एक इंसान के जीवन में कोई ना कोई दुविधा जरूर आती है, चाहे वो छोटी परेशानी हो या बड़ी परेशानी हो। वे किसी न किसी परेशानी को लेकर अपने जीवन में हमेशा दुखी रहता है। ये बात सुनने के बाद वो स्त्री ने पूरी बात को बताई। उसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हे बेटी, भले ही तुम्हारा चेहरा काला क्यों न हो और तुम काली क्यों न हो, लेकिन तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा सफेद है और वे सुंदर है, जिसकी वजह से तुम्हारे दिल में किसी भी बात को लेकर काले विचारें नहीं चल रही है। लेकिन आजकल के समय में कुछ ऐसे पुरुष होते हैं, कुछ ऐसी स्त्रियां होती है जो दिखने में तो बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं, लेकिन उनके मन में हमेशा काली विचारें चलती है, गंदी विचारें चलती है। वैसे इंसान से सुंदर हो, सबसे अधिक हो और तुम्हारे जीवन में किसी भी बात को लेकर दुख और परेशानी नहीं है। जो लोग गोरे होते हैं, सुंदर होते हैं, उनका विचार ठीक नहीं होता है तो वह सबसे ज्यादा अति सुंदर नहीं बल्कि वह बेकार होते हैं और उनकी सुंदरता खत्म हो जाती है। सुंदरता तो उसे कहते हैं जिसका दिल भी बहुत ज्यादा सुंदर हो। उसके चेहरे को खूबसूरती को देखकर उसे सुंदरता नहीं कहा जा सकता। तुम अंदर से बहुत ज्यादा सुंदर हो और तुम्हारा दिल बहुत ज्यादा सुंदर है और सबसे खुशहाल तुम ही हो। गुरु ने उसे बताया और कहा कि इस संसार में चाहे वो कोई भी इंसान क्यों ना हो, छोटा से छोटा हो, बड़ा से बड़ा हो, उसके जीवन में दुविधा जरूर रहेगी और कोई भी इस संसार में खुश नहीं है। सारे लोग किसी न किसी बात को लेकर हमेशा दुखी है। इसलिए आपको अपनी सुंदरता पे ध्यान नहीं देना चाहिए। भले भगवान ने आपको ऐसे ही बनाया है, बस आपको अंदर से खुशहाल होना चाहिए, अंदर से सुंदर होना चाहिए। जो इंसान अंदर से सुंदर होता है वे जीवन भर अपने जीवन को अच्छे से चला लेता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी पसंद आई होगी और ये कहानी आप लोगों को पसंद आई होगी तो कमेंट करके जरूर बताना और चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना।